दोहा 54 द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकेटासी दधिमुख केहरी निसठ सठ जामवंत बलरासी 54 भावार्थ द्विविध मयंद नील अंगद गद विकेटास्य दधिमुख केसरी निषठ शठ और जाम्बवान ये सभी भल की राशि है। एक अपी सब सुग्रीव समाना इन सम कोटिन गनई को नाना राम कृपा अतुलित बल तिन्ही त्रिन समान त्रिलोक ही गिनही। एक भावार्थ ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों है, उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस में सुना श्रवण दस्कंधर पदुम 18 जूथप बंदर नाथ कटक म सो कपि नाही जो न तुम्ही जीत रन माही। 2 भावार्थ है दसग्रीव मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मीजही सभा था आयसु पे न देही रघुनाथा सोशी सिंधु सहित झश ब्याला पूरही न तब हरि कुधर बिसाला। 3 भावार्थ सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मर्दी गर्द मिलवही दस्सी सा ऐसे ही बचन कहीं सब खीसा गर्जही तरजही सहज असन का मानो ग्रसन चहत हही लंका। 4 भावार्थ और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर है, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। दोहा 55 सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहु जीती सखी संग्राम। 55 भावार्थ सब वानर भालू सहज ही शूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहज सत सखी नगाई सख सर एक सोशी सतसागर तब भ्राथी पूंछेऊ नए नागर। 1 भावार्थ श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनी सागर पाही मागत पंथ कृपा मन माही सुनत बचन बेसा दस्सी सा जौन असी मति सहाय कृत कीसा। 2 भावार्थ उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं, उनके मन में कृपा भी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरू कर बचन दृढ़ाई सागर सन ठानी मचलाई मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। 3 भावार्थ स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जग ताके सुनी खल बचन दूत रिस बाड़ी समय बिचारी पत्रिका काढ़ी। 4 भावार्थ जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया, उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन ही यह पाती नाथ बचाई जुड़ावहु छाती बिहसी बाम कर लीन ही रावण सचिव बोली 60 लाख बचावन। 5 भावार्थ और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है, हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण वे हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वो मूर्ख उसे बचाने लगा। दोहा 56 बातन मनी रिझाई 60 जनी घालसी कुल खीस राम विरोध न उबरसी सरन विष्णु अजीस। 56 क भावार्थ पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजी मान अनुजीव प्रभु पद पंकज भरेंग
होही की राम सरानल खलकुल सहित पतंग। 56 ख। भावार्थः तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रम बन जा। अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवान सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुसुकाए, कहत दसानन सबही सुनाई। भूमि पर आकर गहत अकासा, लघु तापस कर बाग बिलास। 1 भावार्थ पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग्विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समुझू छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरी क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। 2 भावार्थ शुकदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, और अपराध न एकु धरिहि। 3 भावार्थ यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनकसुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सठ ते ही। 4 भावार्थ जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणामु निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। 5 भावार्थ वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर नहीं चला, जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी रामपद 12 मुनि निज आश्रम कहो पगु धारा। 6 भावार्थ शिवाजी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप के राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। दोहा 57 बिने न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। 57 भावार्थ इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र बिने नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोशों बारिधि बिसिक कृसानु। 60 सन बिने कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। 1 भावार्थ हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, उसर बीज बे फल जथा। 2 भावार्थहमता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संघानेउ प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। 3 भावार्थ ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उर्ग झष गण अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयो तजी माना। 4 भावार्थ हेमगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। दोहा 58 काटे ही पई कदरी फरी कोटि जतन को उसींच, बिने न मान खगेस सुनु डाटे ही पई नवनीच।
58। भावार्थ काकाभूषुंडी जी कहते हैं, हे गुरु जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। 1। भावार्थ समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ हनी गाए। प्रभु आयसु जेहि कह जसहि, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। 2। भावार्थ आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। 3। भावार्थ प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु प्रताप में जाब सुखा, उतरी ही कटकू न मोरी बढ़ाई। प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई, करौन सो बेगी जो तुम ही सोहाई। 4। भावार्थ प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे, मैं तुरंत वही करूं। दोहा 59। सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाए, जेहि विधि उतरे कपि कटकू तात्सो कहु उपाय। 59। भावार्थ समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए, वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि धो भाई, लरिकाय ऋषि आशीष पाए। तिनके परस किए गिरी भारे, तरही जल्दी प्रताप तुम्हारे। 1। भावार्थ समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई है। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरी प्रभुताई, करिहूं बल अनुमान सहाय। यही विधि नाथ प्योधि बधाया, जेहि ये सुजसु लोक तिहु गाया। 2। भावार्थ में भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अधरासी। सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। 3। भावार्थ इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि प्योनिधि भायो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। 4। भावार्थ श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। छंद 1 और 2। निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भायो, ये चरित कले मलहर जथामती दास तुलसी गायो। 1। भावार्थ समुद्र अपने घर चला गया, श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। ये चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। सुख भवन संशया समन दवन विषाद रघुपति गुणगना, तजी सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। 2। भावार्थ श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। दोहा 60। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरही भव सिंधु बिना जल जान। 60। भावार्थ श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है।
जो इसे आदर सहित सुनेंगे, वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिक्लुषविध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्तः। भावार्थ, कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का ये 5वां सोपान समाप्त हुआ।